तो जय दोस्तों, आपका अपने चैनल यस की हम स्टडी पर एक बार फिर स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने मेरे बच्चों फिर से हाजिर हो गए। यहाँ पर देखिए, आपको हम अच्छी तरीके से बताने वाले हैं एक ऐसा आर्टिकल जो आपकी एग्जाम में एग्जैक्टली आने वाला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको इस आर्टिकल को अच्छी तरीके से समझना है और पढ़ना है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको देखते हैं और आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं और बताने का भी प्रयास करते हैं। ठीक है, क्या है डेमोक्रेसी इन द ईयर दैट फॉलो। क्या डेमोक्रेसी इन द ईयर दैट फॉलो, यानी आने वाले वर्ष में लोकतंत्र, यानी आने वाले वर्ष में हमारा लोकतंत्र कैसा होगा। अगर आपको ऐसा पता हो तो मेरे बच्चों आप जरूर जवाब दीजिएगा। ठीक है, अगर आपको ऐसा पता तो आप जरूर जवाब दीजिएगा। यहाँ पर देखिए, इसकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? यस्कीएम स्टडी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है वहां पर आपको मिल जाएगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए डेमोक्रेसी इन द ईयर ऑफ दैट फॉलोअर्स, इसके बारे में आपको अच्छी तरीके से बताते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो आप सभी को बस हमारे साथ जुड़े रहने की ज़रूरत है, अच्छी तरीके से समझते रहने की ज़रूरत है। यहाँ पर देखिए क्या है डेमोक्रेसी इन ईयर दैट फॉलोअर्स, यानी कि आने वाले वर्ष में हमारा लोकतंत्र कैसा होगा, इस पर एक आर्टिकल लिखते हैं। अगर आप जिस वही व्यक्ति को, जिस भी बच्चे को मालूम है वो अपना लिखता रहे, ताकि आपको अच्छी तरीके से तैयारी भी होती रहे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आप देखिए क्या है, इंडिया इज नोन एज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑल द ओवर इन द ऑल ओवर द वर्ल्ड। कहने का मतलब भारत को पूरे विश्व में सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है। किस रूप में? भारत को पूरे विश्व में सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है। आफ्टर द ब्रिटिश रूल इंडेड इन 1947, इंडिया चूज टू एडॉप्ट एंड फॉलो डेमोक्रेटिक वे ऑफ गवर्नेंस। कहने का मतलब कि 1947 में ब्रिटिश शासन समाप्त होने के बाद भारत ने शासन में लोकतांत्रिक तरीके से अपनाया और अपनाया। ठीक है, यहाँ पर देखिए, इन इंडिया ऑल द सिटीजन्स एबव 18 ईयर्स गेट इन द राइट टू कास्ट। कहने का मतलब 18 वर्ष से ऊपर के सभी नागरिकों को कास्ट करने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, यह आपके लिए हो जाएगा। आगे चलिए, आगे आपको बताते हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे देखिए क्या कर रहा है कि फर्दर इट फॉलोज 5 प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, दे आर सेकुलर, सेवेरियन, रिपब्लिक, सोशलिस्ट एंड डेमोक्रेटिक। कहने का मतलब इसके अलावा यह लोकतंत्र के 5 सिद्धांतों का पालन करता है। किसका? लोकतंत्र के 5 सिद्धांतों का पालन करता है। कौन कौन से? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर वे धर्मनिरपेक्ष, संप्रभु, गणतंत्र, समाजवादी और लोकतांत्रिक हैं। ठीक है, ऑल ऑफ दीज मेंटेन द फैब्रिक ऑफ डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेटिक नॉर्म्स। कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, वे सभी क्या है लोकतांत्रिक और लोकतांत्रिक मानदंडों के ताने बाने को बनाए रखते हैं। ठीक है, इन इंडिया फॉलोइंग दीज प्रिंसिपल्स पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट फॉर इलेक्शंस एंड द वोन विद द मेजॉरिटी ऑफ वोट विंस। कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ भारत में इन सिद्धांतों का पालन करते हुए राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं और अधिकांश मतों से जीतते हैं। ठीक है, आगे देखिए, हाउ एवर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया डू नॉट वोट इन अबाउंडेंस। कहने का मतलब कि हालांकि भारत के नागरिक बहुतायत में मतदान नहीं करते हैं। किसमें? बहुतायत में मतदान नहीं करते हैं। देयर आर स्टेप्स बेसिंग टेकिन टू एनकरेज वोटिंग फॉर बेटर फ्यूचर। कहने का मतलब कि यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, बेहतर भविष्य के लिए मतदान को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा। अगर आगे क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आल्दो यद्यपि इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन स्टिल हैज अ लॉन्ग वेरी टू गो। कहने का मतलब हालांकि भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है, फिर भी इसे अभी लंबा रास्ता तय करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो डिफ़िकल्टीज़ हैं हमारे लिए आती है मेरे प्यारे बच्चों, और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझाने के लिए हम तत्पर हैं और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से बताने के लिए तत्पर हैं। ये आपके लिए क्या है मेरे बच्चों, आर्टिकल हैं। आर्टिकल को पढ़ते रहिए, जितना आप पढ़ेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा और उतना ही आपको क्लियरिटी आएगी। आर्टिकल को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिएगा, अपने से पढ़ने की कोशिश करिएगा, रटने की कोशिश मत करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। इसलिए यहाँ पर मैं आपको हिंदी सहित आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो आपको हिंदी सहित सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से समझना होगा, ताकि आपको एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर मिल सके। आल्दो यद्यपि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन स्टिल हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो। कहने का मतलब यद्यपि यहाँ पर क्या है, हालांकि
भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है, फिर भी इसे अभी लंबा रास्ता तय करना। आगे देखिए, द कंट्री फेसेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स विद द स्मूथ एंड एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। कहने का मतलब ध्यान दीजिएगा, द कंट्री यानी देश, फेसेस में क्या होता है, सामना करना, प्रॉब्लम्स में समस्याएं, स्मूथ मीन्स मैं बता जो अच्छी होते हैं, एक तरीके से मैं आपको बता, इफिशियंट में पर्याप्त होती है। देखिए क्या होता है, देश को बहुत सारी समस्याओं को सामना करना पड़ता है जो लोकतंत्र के सुचारू और कुशल कामकाज के लिए होती हैं। क्या होती है, ध्यान दीजिएगा मेरे पास बच्चों, सुचारू, स्मूथ मीन्स क्या होता है, सुचारू तरीके से, ठीक है। तो देश को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है जो लोकतंत्र के सुचारू और कुशल कामकाज के लिए होती हैं। ठीक, आगे देखिए, द कास्ट सिस्टम इज स्टिल प्रिविडेंट विच ऑब्स्ट्रक्ट द वे ऑफ सोशलिस्ट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। कहने का मतलब जाति व्यवस्था अभी भी प्रचलित है जो लोकतंत्र के समाजवादी सिद्धांत के रास्ते में बाधा डालती है। ठीक है, आगे चलिए, आगे क्या हो जाएगा, मोर इवर कम्युनलिज्म इज अनदर बोटल नीक इज सब्सटेनिंग एंड नेचुरिंग डेमोक्रेसी। कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेरे बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आगे हम आपको बताते हैं कि जाति व्यवस्था अभी भी प्रचलित है जो लोकतंत्र के समाजवादी सिद्धांत के रास्ते में बाधा डालती है। बहुत लोग जात के नाम पर आपको डराते हैं, बहुत धमकाते हैं, लेकिन ये चीज़ अब आपको समाप्त कर देना है। तो ऐसी चीज़ों से आप दूर रहिए जो आपके लिए खतरे का घंटी हो एक तरीके से। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, आपको अच्छी तरीके से ये चीज़ को समझना होगा और अच्छी तरीके से आपको ये भी चीज़ को अपनाना होगा। अगला देखिए क्या है, मोर इवर कम्युनलिज्म इज अनदर बोटल नेक इज सब्सटेनिंग एंड नेचुरलिंग डेमोक्रेसी। कहने का मतलब कि यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसके अलावा सांप्रदायिकता लोकतंत्र को बनाए रखने और इसका पोषण करने वाली एक और अड़चन है। ठीक है, अगला क्या हो जाएगा, दिस वीकन्स इज अ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल एंड प्रोसेसिंग दैट क्रिएट्स कम्युनल हार्टेड एंड डिसहार्मोनी एमॉन्ग वेरियस रिलीजियस सेक्शंस। कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कि यह लोकतांत्रिक सिद्धांतों और प्रक्रियाओं को कमजोर करता है और विभिन्न धार्मिक वर्गों के बीच सांप्रदायिक घृणा को वैमनस्य पैदा करता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या होता है, कंक्लूजन की बात करेंगे। तो कंक्लूजन में देखिए आपका निष्कर्ष होता है, निष्कर्ष आप क्या निकालते हैं उसके लिए यहाँ पे आपको लिखना होगा। निष्कर्ष भी बहुत ज़रूरी है मेरे प्यारे बच्चों, जिससे आपका निष्कर्ष निकलता है। निष्कर्ष में देखिए हम क्या क्या चीज़ों को ऐड करते हैं, अगर हम आपको बताना चाहें एक शब्दों में, तो निष्कर्ष में बच्चों हम डेमोक्रेसी लोकतांत्रिक को सुधारने के लिए अपने क्या कर सकते हैं, या लोकतंत्र में हमारी क्या क्या चीज़ें आवश्यक होती हैं, वो चीज़ों को यहाँ पे आपको लिखना होगा। ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। ठीक है, कंक्लूजन की बात करेंगे तो hence democracy is a form of government is when is the final authority to deliberate and decide the legislation for the country lies with the people either directly or through representative within a democracy। यहाँ पर द मेथड ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड द डेमोक्रेशन ऑफ डिसीजन वेरी अमॉन्ग कंट्रीज। कहने का मतलब यहाँ पर इसलिए लोकतंत्र सरकार एक रूप है जिसमें देश के लिए कानून बनाने और निर्णय लेने का अंतिम अधिकार लोगों के पास होता है, या तो प्रत्यक्ष रूप से या लोकतंत्र के भीतर प्रतिनिधियों के माध्यम से निर्णय लेने की विधि और नागरिक का सीमांकन देशों के बीच भिन्न होता है। ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, योग आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना मेरे प्यारे बच्चों। ये देखिए लिखने का, लिखवाने का, बताने का मतलब यही है, अगर आप इसका एक ओवरव्यू जान जाते हैं कि हम डेमोक्रेसी में क्या लिख सकते हैं, क्या क्या चीज़ें लिखना आवश्यक है, तो अगर वो चीज़ आप जान जाते हैं ना मेरे बच्चों, आप अच्छे तरीके से आप लिख सकते हैं और अच्छी तरीके से कर भी सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और आपको अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए कि हम क्या चीज़ें कर रहे हैं, क्या चीज़ें नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना मेरे बच्चों, तो ये चीज़ें आपके लिए अच्छी तरीके से समझ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। तो ये आपको हमने बताया किस पर, यानी कि अगले वर्ष हमारा कुछ जो डेमोक्रेटिक विचार है वो कैसे हो सकता है, वो सारी चीज़ों को यहाँ पर हमने आपको बताया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगी मेरे बच्चों ज़रूर शेयर करिएगा
और हाँ, इसकी पीडीएफ आपको अपलोड करवाई जा रही है कहाँ पर, एसकेएम स्टडी के टेलीग्राम चैनल पर। और आपको मजबूत रहना है मेरे प्यारे बच्चों, इंग्लिश को कमज़ोर मत समझिएगा और लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको अच्छी तरीके से सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे और बेहतरीन तरीके से तैयार भी हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, जिसको हम अगली वीडियो में आपको बताने का भी प्रयास करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।